एक शांत से गांव में जहां सुनहरी रेत बिछी थी और हवाएं कहानियां सुनाती थीं, वहां रहता था एक नेक दिल लड़का जिसका नाम था आदम। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ खजूरें और एक बड़ा सपना। लेकिन एक चीज जो आदम हमेशा अपने साथ रखता था, दयालुता। एक दिन जब वो जंगल के किनारे लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था तो उसने एक अर्धचंद्राकार पत्थर के नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। जब उसने मिट्टी हटाई तो एक अजीब सा पुराना चिराग निकला। उसका कांच तारों की तरह चमक रहा था और उसका हैंडल हल्की रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वो जिंदा हो। उस रात आदम ने चिराग जलाया और फिर कुछ अद्भुत हुआ। लौ सुनहरी चमक में बदल गई और कांच के अंदर चमकते अक्षरों में एक संदेश उभरा, जितना दोगे मैं उतना चमकूंगा। आदम हैरान रह गया, क्या ये कोई जादू था? अगले दिन उसने अपनी आखिरी रोटी एक बूढ़े मुसाफिर को दे दी। उस रात चिराग और तेज चमका। फिर उसने अपने सैंडल एक ऐसे बच्चे को दे दिए जिसके पास जूते नहीं थे। अब चिराग की रोशनी चांदी की तरह दीवारों पर नाचने लगी। धीरे धीरे जब भी आदम किसी की मदद करता, किसी विधवा की, किसी भूखी बिल्ली की या एक रोते हुए बच्चे की, चिराग एक नई रोशनी से चमक उठता। फिर आया तूफान। काले बादल गांव पर छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काला पड़ गया और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। बच्चे डर से रोने लगे, घर ठंडे हो गए, हर तरफ सिर्फ अंधकार। तभी आदम की खिड़की से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। उसने चिराग उठाया जो अब तक की सबसे तेज रोशनी दे रहा था। वो दौड़ता हुआ बाहर गया और जहां जहां वो गया रोशनी उसके साथ गई। गांव वाले उस रोशनी के पीछे चल दिए, एक उम्मीद के साथ। आदम ने सबको तूफान के बीच से निकालते हुए एक पुराने पर शाही और वीरान घर तक पहुंचाया जो अब तक तूफान से बचा हुआ था। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, आदम ने चिराग घर के बीच में रख दिया और वो चिराग सूरज की तरह चमकने लगा। तूफान रुक गया, बारिश थम गई और एक कोमल सी गर्मी पूरे गांव में फैल गई। उस दिन के बाद आदम का चिराग सिर्फ एक रोशनी नहीं था, वो बन गया एक प्रतीक, दया, कम्मत और उस जादू का जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करने में छुपा होता है। क्योंकि हर अच्छे काम में छुपी होती है एक बरकत, एक सच्ची नेमत।